हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब शुरू। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2024 के बारे में। इसका एग्ज़ाम जो है 26 मई 2024 को संडे को होगा। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो कि एक दिन में हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके एग्ज़ाम डेट की, पोस्ट कौन कौन सी होती हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, साथ ही सैलरी, एप्लीकेशन फीस, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, आप कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, साथ ही स्टडी मटेरियल, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कौन कौन सी बुक्स जो है आपके लिए बेस्ट रहेंगी, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले बात करते हैं इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो 2024 में जो है 26/5/2024 को, जो कि संडे है, उस दिन आपका एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स का। और अगर बात करते हैं पोस्ट की, तो इसमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि IAS की पोस्ट है। इसके अलावा इंडियन फॉरेन सर्विस यानी कि IFS, इंडियन पुलिस सर्विस IPS और इंडियन ऑडिट तथा अकाउंट सर्विस ग्रुप ए की वैकेंसी आएगी। इसके अलावा इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज ग्रुप ए, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज ग्रुप ए, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज ग्रुप ए, साथ ही इंडियन डिफेंस ई स्टेट सर्विस ग्रुप ए और इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस ग्रुप ए, साथ ही इंडियन पोस्टल सर्विस, इंडियन PNT अकाउंट एंड फाइनेंस सर्विसेज, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज। तो ये पोस्ट हैं, इनको जो है आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से भर सकते हैं। साथ ही इंडियन रेवेन्यू सर्विस जो कि कस्टम और इनडायरेक्ट टैक्स ग्रुप ए की वैकेंसी है। अगली पोस्ट जो है इंडियन रेवेन्यू सर्विस की है, इनकम टैक्स में। साथ ही इंडियन ट्रेड सर्विस ग्रुप ए ग्रेड 3 की वैकेंसी है। इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस ग्रुप ए और आर्म फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विस ग्रुप बी, दिल्ली अंडमान तथा निकोबार आइसलैंड लक्षद्वीप दमन एंड दीव दादरा नागर हवेली सिविल सर्विसेज DANICS ग्रुप बी। अगली पोस्ट जो है दिल्ली अंडमान निकोबार आइसलैंड लक्षद्वीप दमन दीव दादरा नगर हवेली, साथ ही दादरा नगर हवेली पुलिस सर्विसेज ग्रुप बी, पांडिचेरी सिविल सर्विसेज ग्रुप बी और पांडिचेरी पुलिस सर्विसेज। ये इतनी वैकेंसी हैं आपकी, इसमें से कोई आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि आपको जो है आपकी रैंक के हिसाब से पोस्ट मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं फॉर्म फिल करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। तो आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट पास है या फिर लास्ट ईयर में है, अपेयरिंग कैंडिडेट है, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 21 साल है और मैक्सिमम 32 साल है। इसमें SC और ST कैटेगरी में अप्लाई करने वाले कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। OBC नॉन क्रीमी लेयर को जो है 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर बात करें नंबर ऑफ अटेम्प्ट यानी कि आप कितने बार जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो अगर आप SC ST कैटेगरी में हैं तो अनलिमिटेड टाइम के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। हालांकि एज बाउंडेशन आ जाती है, 43 साल तक ही शायद भर सकते हैं। OBC में आपको 9 अटेम्प्ट मिलेंगे और अगर आप PWD कैटेगरी में हैं तो 9 अटेम्प्ट मिलेंगे, GL EWS और OBC। लेकिन अगर SC ST PH कैंडिडेट हैं तो आपको जो है अनलिमिटेड जो है अटेम्प्ट मिलेंगे। बाकी सभी कैंडिडेट जो कि अनरिजर्व में आते हैं उनको जो है 6 अटेम्प्ट मिलेंगे, 6 बार में जो है अगर आप क्लियर कर लेते तो सही है, नहीं तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। अगला देखते हैं, अगला है एप्लीकेशन फ़ीस। तो आपको 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी अगर आप अनरिजर्व या फिर OBC कैटेगरी में आते हैं और मेल कैंडिडेट हैं। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं किसी भी कैटेगरी की तो कोई भी फीस नहीं देनी होगी। इसके साथ ही SC ST PWD कैटेगरी के कैंडिडेट को कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं देनी होगी। अब बात करते हैं सैलरी की। तो बेसिक पे जो है 56,000 है। इसके अलावा DA HRA TA ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका सबसे पहले प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। प्रीलिम्स जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इसमें 2 पेपर होंगे, पहला GS1, उसके अलावा दूसरा आपका जो है CSAT का पेपर होगा। उसके बाद आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा और इंटरव्यू तथा पर्सनालिटी टेस्ट होगा। मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स पे जो है आपकी मेरिट बनाई जाएगी। प्रीलिम्स का जो पेपर है आपका मेंस के लिए क्वालिफाइंग है और प्रीलिम्स का जो आपका फर्स्ट पेपर है उसी की मेरिट के आधार पर जो है आपको मेंस में बैठने दिया जाएगा। इसका जो सेकेंड पेपर CSAT का है वो क्वालिफाइंग है, उसमें मिनिमम आपको 33% नंबर लाने हैं। प्रीलिम्स के जो दोनों पेपर हैं GS और CSAT, इन ये दोनों पेपर जो है आपके 200-200 नंबर के होंगे और क्वेश्चन पेपर आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पूछे जाएंगे। इसके बाद जो मेंस की बात करें तो मेंस में आपके 2 क्वालिफाइंग पेपर हैं, पेपर A और पेपर B, जो कि आपके 300-300 नंबर के होंगे। उसके बाद बाकी जो पेपर हैं उन पेपरों से आपकी जो है मेरिट बनाई जाएगी, जिसमें पेपर 1 आपका जो है ऐसे का होगा। इसमें बात करें क्वालिफाइंग पेपर की तो पेपर A ये आपका एक इंडियन लैंग्वेज का है। आपको जो है एक लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होगी, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, उड़िया, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो लैंग्वेज दी गई हैं। उसमें आपको जो है
उसका पेपर देना होगा और सेकेंड पेपर आपका इंग्लिश का है। ये दोनों क्वालिफाइंग है। इसके बाद जिन पेपर से आपकी मेरिट बनेगी उसमें पेपर 1 आपका ऐसे का होगा जो कि 250 नंबर का होगा। ये सारे पेपर आपके 250 नंबर के होंगे। सेकेंड पेपर आपका जनरल स्टडीज़ 1 का है। थर्ड पेपर आपका जो है जनरल स्टडीज़ सेकेंड का है। फोर्थ पेपर आपका जनरल स्टडीज़ थर्ड और फिफ्थ पेपर जनरल स्टडीज़ फोर्थ का होगा। इसके अलावा छठा पेपर आपका ऑप्शनल होगा और सातवां पेपर जो है आपका ऑप्शनल होगा। ऑप्शनल में क्या है, आपको कोई एक सब्जेक्ट लेना है। एक सब्जेक्ट के आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। जैसे कि अगर आप हिंदी लेते हैं या फिर पॉलिटी लेते हैं या हिस्ट्री लेते हैं तो उसके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। तो टोटल रिटन एग्जाम आपका 1750 नंबर का होगा। इसके अलावा जो है 275 नंबर का आपका जो है पर्सनालिटी टेस्ट होगा और इन नंबर्स को मिला के जो है आपकी मेरिट बनाई जाएगी 2025 नंबर को मिला के। जो आपका क्वालिफाइंग पेपर था इंडियन लैंग्वेज का पेपर ए, उसमें कौन कौन सी लैंग्वेज हैं आप देख सकते हैं। असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी। इसके अलावा मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये लैंग्वेज है। आप इनमें से एक कोई ले सकते हैं। ऑप्शनल की बात करें कौन कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं तो एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरी साइंस, इसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री या फिर आप सिविल इंजीनियरिंग ले सकते हैं। कॉमर्स और अकाउंटेंसी ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर जियोग्राफी, जियोलॉजी या फिर हिस्ट्री ले सकते हैं, लॉ ले सकते हैं। इसके अलावा असमी, बंगाली, डोगरी, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कोई भी सब्जेक्ट इसमें से ले सकते हैं। कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मैथमेटिक्स आप ले सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलॉसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल। इसके अलावा जो है पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी और स्टैटिस्टिक तथा जूलॉजी ले सकते हैं। ये आपके ऑप्शनल हैं। कोई एक सब्जेक्ट लेना होगा जिसके 2 पेपर होंगे। अब बात करते हैं डिटेल सिलेबस की। तो प्रीलिम्स में जो आपका पहला पेपर होगा पेपर 1, इसमें आपसे करंट इवेंट ऑफ नेशनल तथा इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि करंट अफेयर पूछा जाएगा। इसके अलावा हिस्ट्री पूछी जाएगी इंडिया की और इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पूछा जाएगा। इंडिया और वर्ल्ड जियोग्राफी, जिसमें फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस की बात करें, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशू, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। और इकोनॉमिक तथा सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही जर्नल इश्यू ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इन सब के बारे में जो है पूछा जाएगा। और बेसिक साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसका जो सेकेंड पेपर होगा प्रीलिम्स का, जो कि आपका जो सीसेट का होगा, ये भी 2 घंटे का है, 200 नंबर का। इसमें कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, साथ ही लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी तथा बेसिक न्यूमेरिसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें नंबर, उनके रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इन सब के बारे में 10th लेवल का पूछा जाएगा। साथ ही डेटा इंटरप्रिटेशन से चार्ट, ग्राफ, टेबल्स और डेटा सफिशिएंसी, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकेंड पेपर में मिनिमम आपको 33% नंबर लाने ही क्वालिफाई करने के लिए, और इसमें आपके क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे। तो ये थी इसकी डिटेल में जानकारी। बाकी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर लें। और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और बुक्स की जानकारी जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। और इससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है 14 फरवरी 2024 को आएगा और फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है 5 मार्च 2024 होगी। आपको इस डेट के बीच में आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। 14 फरवरी से 5 मार्च के बीच में आपको फॉर्म फिल करना होगा। और फॉर्म कैसे फिल किया जाता है उसको भी देख सकते हैं। वीडियो जो है पिछले साल का यानी कि 2023 का वीडियो पड़ा हुआ है, कैसे फॉर्म फिल किया जाता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। उसको देखने के बाद आप जो है अच्छी तरह से जान जाएंगे, तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फॉर्म फिल करते वक्त। तो ये अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।